हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष एंड प्रीति ब्लॉग। दोस्तों, आज है दिवाली का पहला दिन और धनतेरस के दिन देखिए सुबह सुबह नहा धो करके हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं और भगवान की हमने पूजा भी कर ली है। और धनतेरस के दिन 10 चीजें जो हैं अनिवार्य रूप से खरीदनी ही चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए तो ये 10 चीजें आज के दिन जरूर खरीदें। तो हम भी जा रहे हैं उन चीजों को खरीदने के लिए, क्योंकि अब है खरीदी का शुभ मुहूर्त। और मैं और दीवान जी जा रहे हैं। हर्ष कह रहा है कि भाई मुझे नहीं जाना है, तो देखते हैं अगर हर्ष जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं और दीवान जी हम जा रहे हैं और ये सारी चीजें हम खरीद करके लाएंगे। और देखिए मेरे हाथ में है ये सारा लिस्ट जो मैंने बनाया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या चीजें हैं जो आपको भी खरीदनी चाहिए अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और अपने घर को धन धान्य से भरपूर रखना है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं खूब सारी मस्त शॉपिंग। दोस्तों, हम घर से निकल चुके हैं और हर्ष हमारे साथ नहीं आ रहा है, तो मैं और दीवान जी हम सिर्फ जा रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत हिम्मत करके डिसाइड किया कि हम आज शॉपिंग करेंगे गोल बाज़ार में। नॉर्मल डे में भी गोल बाज़ार में आना मुश्किल होता है और हम आ गए हैं धनतेरस के दिन आज गोल बाज़ार में, तो ये बहुत हिम्मत का ही काम है। दोस्तों, इस बार धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस दिन लोहे की कोई चीज़ें ना खरीदें। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि हम लोहे की कोई चीज़ें आज नहीं खरीदेंगे। और स्टील में भी लोहा मिक्स होता है, इसलिए हम स्टील के भी बर्तन नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं कांसे और तांबे के बर्तन। और उसमें भी हमने सोचा है कि हम घड़ा ही लेकर जाएंगे, क्योंकि आज के दिन धन्वंतरी जी जो हैं वो घड़े लेकर के ही समुद्र से निकले थे, तो घड़ा लेना आज शुभ माना जाता है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग कर ली है अपनी, और बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें जो है यहाँ पर हमको मिली। बर्तनों की शॉपिंग करने के बाद हमने कुछ छोटे मोटे चीज़ें और लिए, और उसके बाद हमारा अब अगला पड़ाव है सदर बाज़ार, क्योंकि हमें ख़रीदने हैं चांदी के सिक्के। दोस्तों, चांदी खरीदना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है और चांदी को शुद्ध धातु माना जाता है। वैसे तो आप सोने भी खरीद सकते हैं, लेकिन चांदी जो है एक शुद्ध धातु है, तो आज के दिन चांदी अवश्य खरीदना चाहिए। तो हम आ गए हैं अपने फेवरेट शॉप में, और यहाँ पर हमने ले लिया है ये चांदी का सिक्का, जिसे हम रख करके आज पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी की। दोस्तों, आज के दिन शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। पूरा मार्केट इतना प्यारा लगता है और सभी दुकानें जो हैं इतनी सुंदर सजी हुई होती हैं। यहाँ भी देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है। और दीवान जी पेमेंट करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और देखिए बाहर किस तरह से प्यारी प्यारी रंगोलियाँ बनी हुई हैं, और पूरा सदर बाज़ार जो है इसी तरह से सजा हुआ है, इतने प्यारे प्यारे फूलों से। कहीं ताज़े फूल, कहीं आर्टिफिशियल, लेकिन सभी ने अपनी दुकानों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। इसके बाद हमें दिख गई ये आंवले, तो हमने सोचा कि कुछ फ्रूट वगैरह ख़रीद लेते हैं। और इसे ख़रीदने के बाद हम सीधे पहुंच गए हैं आमापारा चौक, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के बहुत सारे बर्तन मिलते हैं। तो हमने देखिए ये खील बतासा भी ले लिया है, और कच्ची मिट्टी के भी दिए ले लिए हैं, और ये पक्की मिट्टी के भी दिए खरीद लिए। देखिए हमने लिया है गोमती चक्र और ये कुछ कौड़ी, और साथ में ही माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति। दोस्तों, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पर थीं कि मन एकदम प्रसन्न हो जा रहा था। और हमने झाड़ू भी ले लिया है, और उसके बाद हमें दिख गए ये कमल। तो हमने सोचा भाई माता लक्ष्मी की पूजा बिना कमल के कैसे हो सकती है, तो हमने बहुत सारे कमल भी। दोस्तों, इसके बाद बारी थी मिठाई ख़रीदने की। तो वैसे तो हम नॉर्मल मिठाई जो है हमारे घर के पास ही ख़रीद लेते हैं, लेकिन ये पेठे जो है बहुत ही स्पेशल टाइप के थे, तो हमने सोचा कि कुछ पेठे वगैरह हम लेकर के चलते हैं यहाँ पर। तो हमने कुछ पेठे पैक कराए। शॉपिंग कर करके हालत ख़राब हो गई थी, तो अब हम यहाँ पर पी रहे हैं मौसम्बी का जूस। और दीवान को कोल्ड ड्रिंक पी करके गए हैं पीरा पत्ती लेने के लिए। ये दोनों सीताफल में क्या डिफरेंस है? कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा? इसमें बीज ज़्यादा रहता है ना, इसमें बीज ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये देसी का स्वाद अच्छा रहता है। ये तो कल तक एक नंबर पक जाएगा। हाँ? इसको 2-3 दिन लगेगा। हाँ, दीपावली दिन पकेगा। दोस्तों, अब जो 10वीं चीज़ हम खरीदने वाले हैं वो है श्रृंगार सामग्री और वस्त्र। तो इसके लिए हम आ गए हैं शॉप में, और हमने यहाँ पर कुछ श्रृंगार सामग्री और लाल रंग की बहुत प्यारी सी साड़ी भी खरीद ली।
शॉपिंग करके अब हम पहुंच गए हैं घर। और देखिए घर आते ही हर्ष दिख रहा है हमें प्यारी सी रंगोली बनाते हुए। और इस बार हम लोगों ने पेंटिंग नहीं करवाई है घर की, क्योंकि अब थोड़े दिन में हमको शिफ्ट होना है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमने ये फ्लावर वगैरह लगा दिया है। और आज धनतेरस है तो इस तरह से गोबर से बाहर को बहुत अच्छे से हमने लीप दिया है, क्योंकि कहते हैं कि भाई गोबर से लिपा हुआ घर जो है लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है। तो हमने भी सोचा कि हम क्यों पीछे रहें लक्ष्मी माता को बुलाने में। तो इस तरह से हमने भी बढ़िया साफ़ सफाई कर दी है जितना हमसे हो सका। और आज कितना प्यारा रंगोली हर्ष के द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। देखिए अब मैंने हर्ष को कह दिया है कि रंगोली की जिम्मेदारी इसी की है। अब रोज बनाओगे? शर्मा रहा है। इधर दिखाओ, देखो इधर नहीं बनता। बन रहा है, बहुत सुंदर बना रहे हो। दोस्तों धनतेरस के लिए मैं हो चुकी हूँ रेडी और दीवान जी और हर्ष अभी रेडी होकर के आ रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा। देखिए यहाँ पे दीवान जी कर रहे हैं पूजा की सारी और बाकी तैयारियाँ। बहुत सुंदर इस बार माला लेके आए हैं। ये वाला माला देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये फूल बहुत ही सुंदर माला है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। और कमल के फूल हैं और बहुत सारे, और देखिए लाई बतासा भी हम लेके आए हैं। और ये बहुत सारे कई तरह के मिठाइयाँ, ये हैं बहुत सारे फ्रूट। और सबसे मेन चीज़ मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही प्यारी गौरी गणपति की मूर्ति। कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये पूरा मैंने इस तरह से केले के पत्ते से और आंवले के पत्ते से इसको पूरा सजाया हुआ है। और यहाँ पर है मेरा कलश और साथ में ये कुछ जो बर्तन लेकर के आए थे और ये सब दिवाली में जो पूजा होगी। और यहाँ पर है श्रृंगार सामग्री। तो पंडित जी हो गई पूजा की तैयारियाँ? हाँ पधारे अब हम। बता क्या है ना, उसका शुभ टाइम है 8:15 तक। इसके बाद फिर पूजा नहीं हो सकती। योग है वो योग नहीं मिलेगा। अच्छा। हर्ष जा रहा है दिया रखने। सबसे पहले तुलसी पे रख दो, ये है तुलसी, तुलसी में एक रख दो। फिर बाकी सारे दिया जो है बाहर लगा देना, ठीक है? हर्ष आ रहा है दीपक लेकर के। देखिए तो ये सब दीपक लेकर के अब हम अपने पूरे घर को रोशनी करेंगे। और आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम सारे दीपक लगा करके जाएंगे और करेंगे अपने भगवान की पूजा। क्वेश्चन का जवाब दो, इस सब में तैयारी में मेरी भूमिका कहाँ तक है? हर जगह तुम्हारे बिना कोई चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकता था डैडी। मैंने तो सिर्फ मदद की है, बाकी काम तो तुमने किया है यार। कितने सब सारे फटाके यहाँ फैला करके रखा है। इतने सारे कल सब लेकर के आया है। और बचा है भी। कितना फटाका फोड़ोगे? 302। डैडी भी अब इसके शामिल हो गए इसकी टीम में। अब दीवान जी का भी ड्रेस वेस चेंज हो गया है।
डबल शॉट ट्रिपल शॉट वो कुछ नहीं है उसको। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अगरबत्ती यहाँ पे टांग के रखा है। ये अगरबत्ती इसको क्या करेगा, ये सबसे फुलझड़ी चला रहा है। डैडी चलाओ ये देख, इसको। नौर आ गए। डैडी अब दीवान जी आ गए हैं कमान संभालने के लिए। अब इन लोग चलाएंगे मस्त फटाके। मैं दिखाती हूँ, मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, मैं तो सिर्फ फुलझड़ी ही चलाती हूँ पहले। मुझे और ज़्यादा कुछ पटाखा चलाना पसंद नहीं है। दीवान जी का चालू हो गया है, कारवार से दूर चलाना भैया। एक जन कैंडल लेके जा रहा है। और देखिए आज इस बार हम लोगों ने ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं किया है, बस थोड़ा सा ऐसा झालर लगा दिया है सामने। और आज ही हर्ष की रंगोली। चलो रुको। तू कैसे लाल हो गया है? ये है इसकी खासियत। बाप रे, ये इसकी खासियत है। हैं? पहले अनार जलता है, फिर टाइगर बम, टॉप टाइगर। ये बहुत तेज है, थोड़ा यार खाली जगह में करो यार। ये तो खाली यार, बाप रे, ये क्या चीज है? हैं? एलियन ये तो मस्त था यार, ये बहुत अच्छा था। स्मोक है ये। अरे इधर रख के नहीं चला। स्मोक। दोस्तों अब पता नहीं इनकी मस्ती कितने देर तक ऐसे ही चलती रहेगी, तो मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पर करती हूँ एंड। कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक देखते रहिए हर्ष एंड प्रीति ब्लॉग। बाय बाय, हैप्पी धनतेरस।